हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में टोरॉइड टॉपिक को पढ़ेंगे। टोरॉइड के इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि टोरॉइड होता क्या है। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड के दोनों एंड को पकड़ के हमने मोड़ दिया, उसको रिंग बना दिया है। तो जो नया कन्फिग्रेशन बनता है उसे ही हम टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड एंड सोलोनॉइड में अगर डिफरेंस देखा जाए तो सोलोनॉइड के दोनों ही एंड ओपन होते हैं एंड टोरॉइड के दोनों एंड क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। सो डायग्राम बनाते हैं इसका। सपोज करते हैं यहाँ पे करंट वायर कुछ इस तरीके से लपेटा हुआ है टोरॉइड पे, एंड यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है। तो आई करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। वायर में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। सो राइट हैंड को यूज़ करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से करंट निकल रहा है और जाके यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो करंट यहाँ से ऐसे निकल रहा है और लाके यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन में अगर हम अपने फिंगर को करते हैं तो कर्ल करते हैं तो ये क्या होगा, थंब जो हमें होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। टोरॉइड के आउटसाइड पॉइंट पे एंड इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आती है। सो फाइंड करते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आती है आउटसाइड पॉइंट पे। यहाँ पे जो करंट है, करंट प्लेन ऑफ द पेपर के आउटवर्ड डायरेक्शन में है एंड इस पॉइंट पे जो करंट है वो प्लेन ऑफ द पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो करंट यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट हो रहा है और जाके यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट है उसको हम डॉट से दिखाएंगे एंड जो प्लेन ऑफ द पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में उसे हम क्रॉस से दिखाएंगे। सो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसे हम डॉट से शो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे प्लेन ऑफ द पेपर के इनसाइड डायरेक्शन में, तो इसे हम यहाँ पे क्रॉस से दिखाएंगे। अब इस वायर में करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो यहाँ से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड कर लेंगे राइट हैंड थंब रूल से। सो करंट की डायरेक्शन में अगर हम थंब को रखते हैं तो जो फिंगर है हमारे, फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी इस वायर में। सिमिलरली ये जो वायर है इसमें जो करंट है वो प्लेन ऑफ द पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड कर लेंगे राइट हैंड थंब रूल से। सो करंट की डायरेक्शन में अगर हम अपने थंब को रखते हैं तो जो हमारे फिंगर है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे एंड डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। अगर हम दोनों वायर को देखते हैं, आसपास के जो दो वायर हैं, तो इसमें देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर यहाँ पे जो डायरेक्शन वो अपोजिट है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसको कैंसिल कर देगा। सिमिलरली ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल करेगा एंड ये इसको कैंसिल करेगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी टोरॉइड के बाहर पॉइंट पे वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इनसाइड देखते हैं तो इनसाइड में भी क्या है, इन दोनों वायर को अगर देखते हैं तो इनमें भी क्या है, मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो तो सेम है बट जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनसाइड टोरॉइड वो भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी।
तो सोलेनोइड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, जीरो आया। इसे हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। सपोज करते हैं आउटसाइड पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसे हमने डॉट से दिखा दिया, यहाँ पे क्रॉस से दिखा दिया। सो आउटसाइड पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। सपोज करते हैं कि बाहर कोई पॉइंट है टोरॉइड के, पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। सपोज करते हैं इसका जो रेडियस है यहाँ से, ये स्मॉल आर है। तो पी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इस पी पॉइंट को एनक्लोज करना पड़ेगा, क्लोज लूप बनाना पड़ेगा, सो दैट हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को लगा सकें। तो पी पॉइंट को एनक्लोज करते हुए हमने एक एम्पीरियन लूप मान लिया है, सो दैट हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकें। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट, लिया जाएगा। जब डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। सो यह आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा इजकल टू म्यू नॉट आई नेट की इक्वल आ जाएगा। आई नेट क्या है यहाँ पे, नेट करंट है यहाँ पे एम्पीरियन लूप के अंदर। सो एम्पियर लूप के अंदर जो नेट करंट होगा उसकी वैल्यू ला के यहाँ पे हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सो अगर पी पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे जो वायर है उसमें दो तरह के करंट फ्लो कर रहे हैं। कुछ वायर हैं जिनमें आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एंड कुछ वायर ऐसे हैं जिनमें इनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सो जितना करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा उतना ही करंट इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट करंट बनेगा इस एम्पीरियन लूप के अंदर वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जब नेट करंट की वैल्यू ही जीरो आ जाएगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो टोरॉइड के आउटसाइड पॉइंट पे अगर देखते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, जीरो आता है। सिमिलरली हम इनसाइड पॉइंट पे अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। सो सिमिलर डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे हम। यहाँ पे करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है एंड यहाँ पे करंट इनवर्ड डायरेक्शन में। सो हमें अब यहाँ पे इनसाइड पॉइंट, टोरॉइड के इनसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पे पी है इनसाइड, इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पी पॉइंट को हमें एनक्लोज करना पड़ेगा, सो दैट हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर सकें। सो सबसे पहले यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बना लेंगे पी पॉइंट को एनक्लोज करते हुए। सपोज करते हैं इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट की इक्वल आ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पी पे देखते हैं तो इस पी पॉइंट के अंदर यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो करंट की वैल्यू अगर जीरो हो गई यहाँ पे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा इनसाइड पॉइंट पे, ये भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वायर ऐसा है नहीं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे भी क्या आ जाएगा, टोरॉइड के, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अब हम सोलेनोइड के टोरॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो डॉट से दिखा दिया इसे, एंड आउटसाइड पॉइंट पे करंट इनसाइड डायरेक्शन में, तो इसे क्रॉस से दिखा दिया। सो टोरॉइड के एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज करते हैं इसके पॉइंट एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है,
सो पी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है तो हमें इस पी पॉइंट को एनक्लोज करना पड़ेगा, सो दैट हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को लगा सकें। तो पी पॉइंट को एनक्लोज करते हुए हमने एक एम्पीरियन लूप मान लिया है। सपोज करते हैं इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, एंड जो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी, कैपिटल आर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्मॉल आर 1 प्लस R2 अपॉन में 2। कैपिटल आर यहाँ पे मेन रेडियस है। सपोज करते हैं जो इनसाइड है यहाँ का रेडियस R1 है एंड ये रेडियस R2 है। तो जो कैपिटल आर है ये मेन रेडियस है, तो ये R1 प्लस R2 अपॉन में 2 करके आएगा। सो पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एंड हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। सपोज करते हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं, मूव करते हैं, तो हम यहाँ पे अगर करंट एलिमेंट ले लेते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, डीएल कह रहे हैं, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। सो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल वेक्टर है, एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, इनके बीच का एंगल 0 है, तो कॉस 0 आ जाएगा यहाँ से, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है टोरॉइड के एक्सिस पे यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचेगा इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के इक्वल आ जाएगा। आई नेट क्या है यहाँ पे, नेट करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप है। सपोज करते हैं टोरॉइड के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n क्या यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पे जो नेट करंट आएगा वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट करंट आएगा वो सिर्फ इस वायर की वजह से आएगा, जिस वायर में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट की वैल्यू आई है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे अगर हमने कैपिटल एन मान लिए, तो नेट करंट कितना आ जाएगा इस एम्पीरियन लूप के अंदर, ये एन आई के इक्वल आ जाएगा इक्वल टू डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल डीएल करके ये पूरा क्लोज पाथ बन जाएगा, एंड इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। सो ये आ जाएगा बी इंटू में 2 पाई आर। बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन अपॉन में 2 पाई आर। स्मॉल एन को क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये। सो जो 2 पाई आर है ये लेंथ के इक्वल है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा टोरॉइड के एक्सिस पे वो म्यू नॉट एन आई के इक्वल आ जाएगा।